अगर बिहार में विधानसभा चुनाव 2024 में ही हो गया और नीतीश कुमार को अच्छी खासी बढ़त मिल गई तो ये 5 साल नहीं 2025 के फर्स्ट या सेकेंड मंथ में ये सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार का पावर बढ़ेगा बिहार विधानसभा में तो वो बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। कहेंगे कि स्पीकर का पद मुझे दीजिए या फिर चंद्रबाबू नायडू को दीजिए, क्योंकि जिस तरह से सदन में कई सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इन मसले पर चाहते हैं कि संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं हो और लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन कर करके सदन को चलाई है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 2024 का चुनाव पहले हो जाए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता तैयार कर सके और भारतीय जनता पार्टी जो जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है उन मुद्दों को रोक सके भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, चिराग पासवान के विषय में एक बात कहना चाहेंगे। जब वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो कहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मजबूती से बात करते थे। जैसे ही नीतीश कुमार 17 महीने के लिए तेजस्वी के साथ सरकार में गए तो मुख्यमंत्री उस वक्त ही मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान का क्या बयान आता है कि बिहार को विशेष राज्य से ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असक्षम है पैसे खर्च करने में। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है और उसके साथ साथ टोटल 72 मंत्री ऐसे हैं जो शपथ लिए हैं। बिहार से 8 ऐसे मंत्री के पद पर शपथ लेने वाले लोग हैं। तो क्या इन लोगों से ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो बिहार से जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, वो खत्म होगा? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, यानी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिहार को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे। तो ये सारा चीज़ लेकर के आने में ये लोग सक्षम होंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सरकार है वो तीसरे बार में कितने सालों तक चलने वाला है, या ये पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इन्हीं सारे मसले पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पंकज मलिक है। पंकज मलिक खुद पेशे से पत्रकार है और बेहद अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला सवाल होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल 5 सालों तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है? देखिए, इसकी पूरी तैयारी बिहार से कर ली गई है और बिहार से हम इसलिए कह रहे हैं कि कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पॉलिटिकल करियर पे पलटू राम का धब्बा लगा हुआ है। तो नीतीश कुमार इससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं है क्योंकि पलटू राम वाला धब्बा उनको चुनाव में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और एक बात आपको बताते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारी कर ली है, अभी खेला बाकी है। अभी खेला ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि स्पीकर पर पद मुझे मिले या फिर स्पीकर पद टीडीपी को मिले, यानी कि चंद्रबाबू नायडू को। और नीतीश कुमार दूसरा चीज़ चाह रहे हैं कि बिहार में अभी ही विधानसभा चुनाव हो जाए। झारखंड और पश्चिम बंगाल और भी 2-3 राज्यों का चुनाव होना है, उसके साथ चाह रहे हैं नीतीश कुमार कि हमारा चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा का। फायदा बताते हैं। फायदा ये चाह रहे हैं नीतीश कुमार कि अभी मेरा जो चुनाव हुआ है 2024 के, उसमें उनको अच्छा फीडबैक मिला है, परफॉर्मेंस मिला है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि लोकसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 से 4-5 सीट हाईएस्ट मिल सकता है, पर वो 12 सीट और भाजपा के साथ 12 सीट यानी 12-12 सीट लेके आए हैं। तो मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मेरा कद राजनीति में बढ़ा है जब से तेजस्वी के साथ अलग हुए। तो चाहते हैं यही जो कद है मेरा, यही राजनीतिक फायदा हम विधानसभा चुनाव में ले लें, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले यानी 2025 सितंबर-अक्टूबर के साथ होने वाला, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। तो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं हम सितंबर-अक्टूबर के नहीं, इधर ही विधानसभा चुनाव करवा लें, यानी कि नवंबर 2024 के नवंबर-दिसंबर तक करवा लें, ताकि हमको राजनीतिक लाभ मिल सके। जो हमारा 43 सीट है, अभी 45 सीट है, वो अब 45 से बढ़ करके 85 कैसे हो, इसलिए चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अभी चुनाव हो जाए, क्योंकि वो चिराग पासवान को जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है उस पार्टी को खा जाती है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो जाए कि अगर विधानसभा चुनाव एक बार हो जाएगा 2024 में ही, तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है तो कई ऐसे मुद्दे हैं देश में, लगातार बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आए हैं। यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रखते हैं। अग्निवीर जो योजना है उस पर अलग राय रखते हैं, उनको कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री इसलिए चाह रहे हैं कि चुनाव जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर कि किसी भी तरह से यूसीसी ना हो, अग्निवीर का जो योजना है वो रद्द किया जाए। और तीसरी चीज़ जो बिहार में चल रहा है, लोकसभा अगर चुनाव में फ़ायदा मिल गया हमको, तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके 2025 में
हम इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के भारत में सरकार का बदली हो सके। वो नीतीश कुमार का संबंध चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छा है, शरद पवार से जो अच्छा है जो मुंबई के हैं, और एनसीपी सभी पार्टी, देश की जितनी भी पार्टियां हैं सभी से उनका मधुर स्वभाव है और मधुर व्यवहार है। इस वजह से नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 2024 का चुनाव पहले हो जाए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता तैयार कर सके और भारतीय जनता पार्टी जो जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है उन मुद्दों को रोक सके भारतीय जनता पार्टी को। ये बातें हो गई, लेकिन दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो लोग बिहार से 8 ऐसे लोग हैं, ये सभी कोई सदन में गए हैं और ये सभी कोई चाह रहे हैं कि बिहार का विकास हो, तो क्या ये सभी कोई कामयाब होंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए? चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, रामनाथ ठाकुर हो, या सतीश चंद्र दुबे हो, राजभूषण चौधरी हो, या ललन सिंह हो, ये सारे लोग मिल जाएं तो क्या आपको लगता है कि ये लोग आसानी से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा लेकर के आ सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान के विषय में एक बात कहना चाहेंगे। जब वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो कहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मजबूती से बात करते थे। जैसे ही नीतीश कुमार 17 महीने के लिए तेजस्वी के साथ सरकार में गए तो मुख्यमंत्री उस वक्त ही मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान का क्या बयान आता है कि बिहार को विशेष राज्य से ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असक्षम है पैसे खर्च करने में, पैसे कई विभाग के खर्च नहीं हो पाते हैं और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जे वाले मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं। यानी कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देंगे। और चिराग पासवान का अलग अलग क्षेत्र में दोहरा चरित्र नजर आया है। हालांकि वो जाने जाते हैं कि वो स्वच्छ छवि के हैं और अपने एजेंडे पर राजनीति करते हैं, ना अगड़ा बनाओ पिछड़ा की राजनीति करते हैं, ना हिंदू बनाओ मुस्लिम की राजनीति करते हैं। पर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर चिराग पासवान का डबल स्टैंडर्ड है। जब वो नीतीश के साथ रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, और जैसे ही नीतीश अलग होते हैं तो कहते हैं बिहार में तो अभी हम ये कह रहे हैं कि 8 मंत्री बिहार से बने हैं केंद्र में, तो ये सभी किसी की तो पहली जिम्मेदारी है कि भाई बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चिराग पासवान खुद मंत्री बने, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, तो क्यों नहीं जहाँ से वो मंत्री बने हैं तो केला का फैक्ट्री वहाँ पे लगा दे, मुजफ्फरपुर में लीची का उतना बड़ा ये होता है वहाँ पे लगा दे, कटिहार में ये मखाना का फैक्ट्री होता है वो कर दे, आम का फुलवारी जितना भी होता है वो चंपारण में होता है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ लगाते क्यों नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। बिहार ही नहीं, जो चंद्रबाबू नायडू का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उसको भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। देखिए, उनका तर्क सीधे रहता है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में लगातार तीखी बहस होती रहती है, तमाम नेताओं के बीच में तीखी बहस होती रहती है, पर जब तक केंद्र में रहेगी भारतीय जनता पार्टी, मुझे भरोसा नहीं है कि वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगी। और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका नियम अब बदला है विशेष राज्य के दर्जे पर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा असंभव है। और बिहार के जो तमाम नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, वो उतने मजबूत नहीं है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। क्या 5 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल पाएगा? ये एनडीए की जो सरकार है वो 5 सालों तक चल पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव 2024 में ही हो गया और नीतीश कुमार को अच्छी खासी बढ़त मिल गई तो ये 5 साल नहीं, 2025 के फर्स्ट या सेकेंड मंथ में ये सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार का पावर बढ़ेगा बिहार विधानसभा में तो वो बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। कहेंगे कि स्पीकर का पद मुझे दीजिए या फिर चंद्रबाबू नायडू को दीजिए, क्योंकि जिस तरह से सदन में कई सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इन मसले पर चाहते हैं कि संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं हो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन कर करके सदन को चलाई है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर पद मेरे पास रहे या चंद्रबाबू नायडू के पास रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी स्थिर रहेगी। अगर इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा स्पीकर पद तो ये स्थिर नहीं रहेगी, अपने मनमानी करेंगे। और जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाएगा अगर 24 में, तो 2025 के जनवरी या फरवरी में ये भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के बातें यही हैं कि 8 जो मंत्री बने हैं ये सभी कोई के पास उतनी ताकत नहीं है कि ये लोग विशेष राज्य के दर्जा को ले सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पंकज ये भी बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लोग तो विफल हो ही जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से
तो 2024 के लास्ट में ही नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास में विधायक आए, और उसके वजह से ये होगा कि ये बार्गेनिंग पावर इनका बढ़ेगा, और उसके बाद में ये 2025 के जनवरी फरवरी के महीने में फिर से ये कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं, एनडीए से अलग होकर के हम इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।